हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टर्म वाइज सिलेबस जो कि आपको सीबीएसई ने प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए आज के सिलेबस को समझते हैं और सिलेबस में आपको क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हें भी हम इसमें रीड करेंगे और देन समझेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मैथ्स का ये सिलेबस दिया गया है और यहाँ पर लिखा है क्लास 9th एंड 10th। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 9th और 10th दोनों की सेम पीडीएफ दी गई है, मतलब एक ही पीडीएफ में 9th का भी मैथ्स का सिलेबस है और 10th का भी है, लेकिन वहाँ पर आपको क्लास मेंशन है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, मैं आपको सिर्फ 9th का सिलेबस ही बताऊंगी और 10th का सिलेबस जो है वो 10th के बच्चों को बताया जाएगा। तो आप 9th के बच्चे हैं, आप लोग अपना सिलेबस देखेंगे। कोड क्या है आपके सब्जेक्ट का? कोड है कोड नंबर 041। अब ये कोड क्यों यूज़ होता है? जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं उसमें ये कोड यूज़ होता है, जहाँ पर आपको टीचर आपको ये कोड बताते हैं। ओके, जैसे कि अभी आप लोगों को असेसमेंट शुरू करवाया गया, तो असेसमेंट में ये कोड जो है, ठीक है, वहाँ तो यूज़ नहीं हो रहा है, बट आगे चल के जब ऐसा ही असेसमेंट एज ए एग्ज़ाम आएगा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, तो वहाँ पे ये कोड मांगते हैं। देन इसके बाद है सेशन है आपका 2021 to 22, ठीक है, जो कि चल रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है, हमें ये रीड नहीं करना, हमें डायरेक्ट सिलेबस पर आना है। ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं देखने, हमें डायरेक्ट इस पर आना है अपने सिलेबस पर। अब देखिए सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो मैं आपको दोबारा यहाँ पर शो कर दे रही हूँ कि कोर्स स्ट्रक्चर, आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट टर्म दे रखा है और इसमें ये आपकी कौन सी क्लास है? क्लास आपकी 9th है, ठीक है, तो 9th क्लास का सिलेबस है ये। अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म जो आपको दिया गया है 1 पेपर 90 मिनट्स, 90 मिनट्स मतलब वही जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने दे रखे हैं? 6 चैप्टर जो आपके टर्म फर्स्ट में आएंगे, ठीक है, उनके नाम भी आपको मेंशन कर रखे हैं। जैसे पहला चैप्टर आएगा आपका नंबर सिस्टम्स जो कि फर्स्ट टर्म में आएगा, दूसरा आएगा अलजेब्रा, तीसरा आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड के बाद फोर्थ आएगा आपका ज्योमेट्री, देन है फिफ्थ मेजरमेंट, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, और उसके बाद लास्ट है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे? नंबर सिस्टम्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो ये चैप्टर्स आएंगे आपके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री ये 2 अलग चैप्टर हैं, ठीक है। अब इनके मार्क्स भी आपको दे दिए गए हैं कि कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर होगा। नंबर सिस्टम होगा आपका 8 मार्क्स का, मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 8 मार्क्स यहाँ से होंगे आपके, मतलब इस चैप्टर में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, दोबारा रिपीट किया मैंने। देन इसके बाद हम देखेंगे कि अलजेब्रा से कितने आएंगे? 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके किस में? एग्ज़ाम में। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबके मार्क्स आपको यहाँ मेंशन कर रखे हैं, 4 मार्क्स 13, सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन स्कोर करेगा आपका? 13 मार्क्स कौन स्कोर करेगा? ज्योमेट्री। ओके, बट ये बच्चों को अच्छा भी लगता है अगर अच्छे से समझ आ जाए तो इसमें मार्क्स स्कोरिंग होता है। ओके, फिर है मेंसुरेशन, 4 नंबर का आएगा, प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सो यहाँ अगर आप देखें तो इनकी टोटलिंग करने पे अभी सिर्फ 40 मार्क्स हो रहे हैं। ओके, इंटरनल असेसमेंट भी आपको दे रखा है। इंटरनल असेसमेंट स्कूल वाले जो आपको मार्क्स देंगे, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, बाकी चीज़ें बनाते हैं, उसके 10 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो 10 मार्क्स होंगे इसको ऐड करके आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट होगा, तो वो टोटल हो जाएगा 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का हो जाएगा? 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टर्म का और 10 मार्क्स का आपका असेसमेंट, टोटल मिला के 50 मार्क्स का आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब 50 मार्क्स का आपका फर्स्ट टर्म हो गया। 100 नंबर के आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है वो 100 नंबर का होता है टोटल हर सब्जेक्ट का, जब फाइनल रिजल्ट मिलता है। कब? फाइनल रिजल्ट मिलता है तब। तो इसे 50-50 में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो 50 का फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका, 50 का सेकंड टर्म हो जाएगा आपका, और फर्स्ट टर्म में भी 10 मार्क्स के आपका असेसमेंट हो जाएंगे और 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ऐसे ही सेकेंड टर्म में भी होगा। अब इंटरनल असेसमेंट पर हम आ जाते हैं और समझते हैं कि इंटरनल असेसमेंट में जो 10 मार्क्स मिलेंगे ना आपको, वो कैसे मिलेंगे, ठीक है। ये जो 10 मार्क्स हैं आपको यहाँ पे दे रखे हैं ना, ये कैसे मिलेंगे। अब देखिए
ये आपको चैप्टर वाइज चीज़ें बता रखी हैं कि किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। अभी इसको मैं समझाऊंगी, बट थोड़ा सा वेट करते हैं। पहले मेनली समझ लेते हैं हम कि हमारा जो इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है, इसमें आप लोगों को पीरियोडिक टेस्ट जो होंगे आपके, क्या होंगे, पीरियोडिक टेस्ट जो होंगे आपके वो होंगे 3 मार्क्स के। मल्टीपल असेसमेंट जो होगा वो होगा आपका 2 मार्क्स का। पोर्टफोलियो जो होगा वो होगा 2 मार्क्स का। और स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल वर्क ये होगा 3 मार्क्स का। ये जब चारों आप ऐड करेंगे ना तो होगा टोटल 10 मार्क्स का। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, कुछ स्कूलों में हर टीचर क्या करते हैं कि आप लोग को जैसे वर्कशीट करवा रहे हैं, ठीक है, तो वर्कशीट के तो आपको मार्क्स देने ही होते हैं, वर्कशीट के मार्क्स दे देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज 10 मार्क्स। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर हर सब्जेक्ट में जैसे प्रोजेक्ट मिलते हैं, यहाँ दे रखा है ना स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल वर्क, तो आप लोग को प्रैक्टिकल करने के लिए प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं, कोई मॉडल दे दिया जाता है। तो इसके जो होते हैं डायरेक्ट टीचर 10 मार्क्स लगा देते हैं। जैसे मैथ्स की टीचर है मान लीजिए, उन्होंने आपको एक मैथ्स का प्रोजेक्ट दे दिया, अब वो जो प्रोजेक्ट होगा उसी के डायरेक्ट 10 मार्क्स आपको टीचर दे देंगी, ठीक है। तो उसमें ये चारों असेसमेंट टीचर चाहे तो कर सकती हैं। जैसे वही देखेंगी मल्टीपल असेसमेंट कि आप कैसे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या आपने पॉइंट्स यूज़ किए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके अलावा पोर्टफोलियो का मतलब होता है रिकॉर्ड। अगर मैं आपको इनके मीनिंग बताऊं तो पीरियोडिक टेस्ट आपको पता है, यूटी जो होते हैं आपके बीच बीच में, या फिर पीरियोडिक टेस्ट एक चैप्टर में आपने पढ़ा है उसका टेस्ट ले लिया तो उसके 3 नंबर दे देंगे। उसके बाद है मल्टीपल असेसमेंट में टीचर क्या करती है कि आप लोग को छोटे छोटे जैसे टेस्ट दे दिए, क्लास टेस्ट के कुछ भी छोटे छोटे असेसमेंट दे देते हैं करने के लिए, और उसमें आपको असेस करते हैं, चेक करते हैं कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हर बच्चे की परफॉर्मेंस टीचर चेक करती है छोटे छोटे कामों से, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपके 2 मार्क्स के हैं। उसके अलावा पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपने साल भर में जितने भी काम किए हैं, कॉपी बनाई, जो भी किया, उसको आपने कैसे संभाल के रखा और आपका काम कैसा था। पोर्टफोलियो का मतलब होता है रिकॉर्ड। तो पूरे साल का आपका मैथ्स का जितना भी रिकॉर्ड होगा जो आपने तैयार किया है, आपकी कॉपीज़, आपकी वर्कशीट, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं जो टीचर देखने को आपसे मंगवाती भी है स्कूल में, उसके 2 नंबर मिलेंगे। और उसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, जिसे स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी कहते हैं, प्रैक्टिकल वर्क, इसमें आपको मिल सकते हैं कितने, 3 नंबर। अब टीचर क्या करते हैं कि ये 2-2, 3-3 नंबर इतने सारे जो हैं 2-2, 3-3 नंबर बच्चों के लगाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, पहले इनको लगाओ फिर ऐड करो। तो सिंपली क्या करते हैं टीचर आपको एक ही प्रोजेक्ट दे देते हैं, ठीक है, उसमें आपका रिकॉर्ड भी चेक हो जाता है कि आपने कैसे किया है, आपका असेसमेंट भी कर लेते हैं, ठीक है, और आपका प्रोजेक्ट भी। तो ये तीनों चीज़ों के डायरेक्ट 7 नंबर दे दिए, और पीरियोडिक टेस्ट अगर लिया तो उसके 3 नंबर दे दिए, तो ये डायरेक्ट आपको 10 नंबर मिल गए। या फिर टीचर क्या करते हैं सिंपली चारों के आपको दे देते हैं। तो ये टीचर पे डिपेंड करता है वो कैसे लेंगे, बट हाँ ये आपके टीचर आपके सब्जेक्ट वाइज लेंगे, ठीक है, और वो आपको बता देंगे कि वो आपके मार्क्स कैसे लगा रहे हैं 10 मार्क्स। वैसे तो ये ऐसे ही लगेंगे, बट आप खुद ही देख सकते हैं अपने स्कूल में जब आप पढ़ेंगे तो वो कैसे मार्क्स लगा रहे हैं, कैसे क्या एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। तो जो भी एक्टिविटी टीचर हर सब्जेक्ट में कहे उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि 10 नंबर आपके फर्स्ट टर्म में होंगे इसके, ठीक है, इन चीज़ों के, और 10 नंबर सेकेंड टर्म में होंगे। तो टोटल मिला के अगर आप देखें फर्स्ट और सेकेंड टर्म में 20 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज़ के हैं जो आपको करवाई जाती हैं, और टीचर आपको नोटिस करते हैं, बस आपसे कहते नहीं है बट नोटिस करते हैं। तो ये 20 नंबर मतलब 80 नंबर आप पेपर से लेंगे, बट ये 20 नंबर फ्री के होते हैं जो आप एक्टिविटीज़ से ले सकते हैं। तो एक्टिविटीज़ को छोड़े ना, बहुत ईमानदारी से इसे पूरा करें, ठीक है। इसके बाद आपका सेकेंड टर्म है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, अलजेब्रा आ रहा है, आपका ज्योमेट्री आ रहा है, मेंसुरेशन आ रहा है, 4th चैप्टर है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो ये आ रहा है। अब इसके मार्क्स आप देख सकते हैं 12, 15, 9 और 4, ठीक है। इस मार्क्स डिवीज़न में ये आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे है। फिर इसको टोटल करेंगे तो 40 हो रहा है। इंटरनल असेसमेंट इसमें भी होगा 10 मार्क्स का, और टोटल हो जाएंगे 50, जैसा मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद आपको बता रखा है कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट है सेम चीज़ यहाँ पर भी बता रखी है, और इसके भी 10 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड टर्म, ठीक है। और इसके बाद ये 10th क्लास का दे रखा है, तो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ तक नहीं जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक अपना सिलेबस मैथ का देखना है, ठीक है, क्योंकि एक ही PDF में दोनों का सिलेबस दिया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में
हमारे टर्म वाइज जो चैप्टर दिए हैं, जैसे आपका टर्म फर्स्ट दे रखा था, ठीक है, ये आपका टर्म फर्स्ट दे रखा है ना, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में हम देख सकते हैं कि हमारे जो जो चैप्टर दिए हैं, जैसे आपको पहला चैप्टर ये दिया, तो पहले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 2 चैप्टर हैं जो सेकंड टर्म में भी आपको दिए गए हैं, पर यहाँ पर 4 मार्क्स और यहाँ 6 मार्क्स और वहाँ पर ज़्यादा मार्क्स के क्यों हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से कुछ चीज़ें फर्स्ट टर्म में कराई जाएंगी, कुछ चीज़ें आपको सेकेंड टर्म में करवाई जाएंगी। तो सेकेंड टर्म में आपको मोस्टली ज़्यादा चैप्टर करवाया जाएगा, फर्स्ट टर्म में थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लीजिए 1 एक्सरसाइज या 2, तो कुछ पॉइंट्स करवाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी, आप लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे हम रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर को शो करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स यहाँ देखिए 3 पॉइंट्स में आपको बता रखी हैं चीज़ें, ठीक है। और ये जो 3 पॉइंट में आपको बता रखी है 1 2 3, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया जाएगा, जो नॉन रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे √2 और √3। तो ये आप लोगों को जब पढ़ाया जाएगा, इसमें √5 भी होता है, पर ये आपके सिलेबस में अभी यहाँ नहीं दिया है, तो आपको सिर्फ 2 और 3 के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा आपको सेकंड में रैशनलाइजेशन सिखाया जाएगा। रैशनलाइजेशन आप देख सकते हैं ना, एंड में दिया गया है, ऐसे ही करवाया जाएगा। ज़्यादा डीप में नहीं बता रही मैं, क्यों, क्योंकि आप लोग जब करेंगे अपने आप धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी। ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ें हैं, ये है वो है, बट इतना सिलेबस नहीं है, आप बहुत ईजिली कर लेंगे, ठीक है। वर्कशीट में आपको सब कुछ बहुत ईजिली करवाया जाएगा। देन थर्ड है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स विद इंटीग्रल पावर, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी पढ़ेंगे हम। उसके अलावा रियल एक्सपोनेंटल विद पॉजिटिव रियल बेसिस, ठीक है, ये भी आपको करवाया जाएगा। पर्टिकुलर केसेस अलाउइंग लर्नर टू अराइव टू द जनरल लॉज, ये आपको ब्रैकेट में बताया गया, उसी को और डिफाइन करके, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो अलजेब्रा में आपको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल करवाया जाएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तो यहाँ पर ऐसे ये और भी अलग अलग तरीके से होता है। आपको जो करवाया जाएगा वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 1 वेरिएबल वाला अभी आपको यहाँ पर शायद नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जो आपको दिया गया है वो आपको करवाया जाएगा। जैसे रिकॉल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल आप पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में एक बार आपको रिवाइज करवाया जाएगा। देन 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ाया जाएगा। फोकस करेंगे किस पर हम, लीनियर इक्वेशन ऑफ द टाइप, ठीक है। ये फार्मूला आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे आप। देन है एक्सप्लेन द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो 10th के बच्चे उन्हें तो पता है, अभी उनकी जो नई वर्कशीट आई थी उसमें भी मैंने पढ़ाया था उन्हें, बट जो 9th के बच्चे उनके लिए नया होगा कि मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ऐसे 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से आपको क्या करवाया जाएगा, मैनी सॉल्यूशन वाला, ठीक है। रिटर्न एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, प्लॉटिंग दैम ऑन शोइंग, प्लॉटिंग करनी सिखाई जाएगी आपको। ग्राफ सिखाया जाएगा, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे ग्राफ पे शो करेंगे। एंड एग्जांपल दे रखा है प्रॉब्लम फॉर रियल लाइफ विद एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन बीइंग डन साइमल्टेनियसली। तो आपको रियल लाइफ जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं एल्जेब्रिक से, वो भी आपको इसमें सिखाई जाएंगी। देन ऐसे यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, नेम्स, टर्म्स, मतलब आपको ग्राफ के बारे में पूरी डिटेल में चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। देन इसके बाद है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आपको लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर आपको बहुत मज़ेदार लगेगा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो, लेकिन क्योंकि ये बहुत ईजिली आपको समझ भी आ जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को ये चैप्टर्स, ठीक है, इसलिए। देन इसमें आपको बताया जाएगा कि अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, ठीक है, सम ऑफ द 2 एजेस एंड एंगल 180 डिग्री, मतलब 2 एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, अभी से कंफ्यूज नहीं होना है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के कैसे इक्वल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। उसके अलावा है रिजल्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी कि ट्रांसवर्सल लाइन्स क्या होती हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं,
ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक दिन में आपको समझाना ऐसे मुश्किल होगा, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं। ऐसे ही आपको बता रखा है लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, जो ट्राइंगल होता है उसके सम क्या होता है, सभी एंगल्स का 180 डिग्री। तो ये बताया जाएगा, प्रूफ करना। ठीक है, उसके बाद 6th है आपका इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ प्रोड्यूस द एक्सटीरियर, कि मान लीजिए ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी एक लाइन मैंने यहाँ से बढ़ा दी, तो इसके जो तीनों एंगल अभी बताया 180 डिग्री है, तो इसका जो बाहरी एंगल है, ठीक है, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री का कैसे होगा, जैसे ये पूरा होता है 180 डिग्री का और यहाँ आपका ट्राइंगल बन रहा है, तो अगर आपको ये एंगल दिया तो ये निकाल लेंगे ऐसे ही। ठीक है, नाउ अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ट्राइंगल में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, SAS, ASA, SSS, RHS। ये भी बहुत इजी होता है कि अगर आपने 1-2 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो आप इसे खुद से बहुत ईजिली कर लेंगे, और ये बच्चे लर्न कर लेते हैं एक तरीके से, मतलब कि SAS रूल क्या है, ASA। अब देखिए, A का मतलब होता है एंगल और S का मतलब होता है साइड। ठीक है, तो साइड एंगल साइड, एंगल साइड, और ऐसे करके, मतलब अगर मैं बताऊं तो साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, SSS का मतलब 3 साइड्स, और RHS मतलब राइट एंगल। राइट एंगल किसे बोलते हैं, 90 डिग्री। तो कुछ जो ऐसे ट्राइंगल बनता है ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये सब हम सीखेंगे इसमें। इसके अलावा हम सीखेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, जो एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड के, मतलब ये देखिए ये 2 लाइन्स हैं, अगर दोनों लाइन इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल दिए हैं तो दोनों लाइन इक्वल होंगी। ये हम प्रूफ करना इसमें सीखेंगे, तो उसका रिवर्स भी सीखेंगे और उसे भी। अब देखिए ये 7th और 6th पॉइंट जो है ये सेम लिखा हुआ है, वो इसीलिए लिखा है क्योंकि हम इसमें प्रूफ करना सीखेंगे और एक दूसरे का रिवर्स भी करेंगे। ठीक है, तो ये सेम जो है जानबूझ के लिखा गया है, ये गलती नहीं हुई है। ओके, आपका सिलेबस बनाते हुए गलती नहीं होती, वर्कशीट में हो जाती है बट इसमें नहीं होती। ओके, नाउ यूनिट मेंसुरेशन में हीरोन्स फार्मूला आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला विदाउट प्रूफ। ठीक है, दिया भी गया है कि विदाउट प्रूफ। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो स्टैटिक्स 7 चैप्टर है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स पढ़ाया जाएगा, कलेक्शन ऑफ डाटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर फॉर्म, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो ये सिंपल होती है इसलिए कम मार्क्स का दिया है, बट यही स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो सेकंड टर्म में आएगा वहाँ आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, बट इतना भी टफ नहीं है, आप बहुत ईजिली कर लेंगे, इतना टफ नहीं है। ओके, देन इसके बाद आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो है अलजेब्रा, आपका जो चैप्टर दे रखा है ना यहाँ पर अलजेब्रा, इसी में पॉलिनोमियल्स है, मतलब इसका सब पार्ट है। तो सब पार्ट में आपको यहाँ पे बता रखा है कि डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे बट सीख जाएंगे। और आपको जब अगर आप ध्यान से वर्कशीट करेंगे कोई भी डाउट नहीं होगा, पर अगर आप लोग वर्कशीट्स को ध्यान से नहीं करेंगे, अपने असेसमेंट को इग्नोर करेंगे, तो हाँ साल के एंड में आपको प्रॉब्लम होगी। पर अगर शुरू से अभी से एंड तक प्रॉपरली पढ़ाई करेंगे ना आप, तो इस बात की गारंटी मैं दे रही हूँ कि आप लोग को एंड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हमारी करवाई हुई सारी वर्कशीट अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप बहुत ईज़िली एंड तक अपनी रिवीजन जो है जब आप करने बैठेंगे तो आपको लगेगा अच्छा पढ़ा तो मैंने सब कुछ है, एक बार चेक करना है, तो आपको ईजी लगेगा। ओके, इसके बाद आपको देखिए यहाँ फॉर्मूले के थ्रू भी समझाया गया कि क्या क्या चीज़ें हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज़, तो कैसे करेंगे वो यहाँ पे आपको बताया गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करवाया जाएगा। क्वाड्रिलेटर्स जो है इसका मतलब ज्योमेट्री जो है इसके अंदर क्वाड्रिलेटर्स एक पार्ट है, और इसमें आपको बताया जाएगा कि पैरेललोग्राम, द डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये आप मान लीजिए कि क्या है, ये आपका एक फिगर है। ठीक है, तो इसमें 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में मतलब मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इक्वल होंगे, कैसे होंगे यही यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कैसे इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स कैसे इक्वल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद है क्वाड्रिलेटर इज़ अ पैरेललोग्राम विद द पेयर अपोजिट साइड्स इज
पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम सबसे पहले तो आप समझेंगे कि दोनों अलग कैसे होते हैं और एक कैसे होते हैं। मतलब पैरेललोग्राम जो होता है, अ पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटर इज़ अ पैरेललोग्राम। जो क्वाड्रिलेटर होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। इफ़ अ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक है, अगर उसका यहाँ पे क्या दिया, इफ़ अ पेयर, अगर उसका पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड, उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी कंफ्यूज नहीं होना, जब पढ़ाया जाएगा तो समझाया जाएगा। आप चैप्टर खोल के एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट किसके चैप्टर में दिए गए हैं। ठीक है, जैसे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, फिर वो यहाँ पर सिखाया जाएगा, कन्वर्स भी सिखाया जाएगा। मतलब अगर मैं आपको कहूँ सिंपली एक एग्जांपल दूँ कि 3 + 4 जो है वो 7 होता है, मैंने ये बोला आपको। अगर मैं इसी को बोल दूँ कि 7 + 3 भी 4 + 3 भी क्या होता है, 7 होता है। बात तो एक ही है कि दोनों को ऐड कर रहे हैं। अब इसका आप चाहे तो माइनस भी कर सकते हैं। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, फिर 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो आप कैसे भी करके देखिए, आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे कन्वर्स भी जो होता है ऐसे ही होता है कि उसी चीज़ को उल्टा करके पूछिए या सीधा करके, बात तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अब देखिए सर्कल है, सर्कल के चैप्टर में आप क्या क्या सीखेंगे, यहाँ पे आपको शुरुआती में बता दिया है। सर्कमफ्रेंस सीखेंगे, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सीकेंट, सेक्टर, सेगमेंट, सबटेंडेड, एंगल, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। इसी को आपको और डीप में यहाँ बताया गया है और इसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भी पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, कंस्ट्रक्शन में आपको बाइसेक्टर बताए जाएंगे लाइन सेगमेंट पर। ठीक है, एंगल ऑफ मेज़र, कौन कौन से एंगल सिखाए जाएंगे ये। ठीक है, और उसके अलावा इक्विलेटर ट्राइंगल कैसे बनता है ये भी सिखाया जाएगा। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल गिवन इन बेस, सम डिफरेंस ऑफ द अदर साइड, 2 साइड एंड नो एंगल बेस, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। मेज़रमेंट में आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सिखाया जाएगा। किन किन फिगर का सिखाया जाएगा ये भी आपको दे रखा है। क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर। स्फीयर में देखिए, स्फीयर जो होता है वो जैसे कि आपकी कोई गोल चीज़, जैसे बॉल हो गई। ठीक है, अगर उसी बॉल को मैं आधा कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा ना। तो ये दोनों आपको यहाँ पर फिगर समझाई जाएंगी। उसके अलावा राइट, सर्कुलर, सिलेंडर और कोन। ठीक है, ये फिगर्स जो हैं इनका एरिया और वॉल्यूम आपको समझाया जाएगा। देन इसके बाद आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी, मतलब स्टैटिक्स देख सकते हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी में क्या करवाया जाएगा, जो भी आपने पढ़ा होगा उसकी रिवीजन करवा के, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फोकस इज ऑन एम्पीरियल प्रोबेबिलिटी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। तो आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जो उसका फॉर्मूले होंगे वो सिखाए जाएंगे। बस इतना ही है आपका सिलेबस। ठीक है, और इसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। अब इसके बाद 10th का सिलेबस है, आप चाहें तो इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड के लिए भी आपको वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर पोस्ट कर दी गई है कि आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, मतलब इस PDF को। ठीक है, जो इस सिलेबस की PDF है आपकी, वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके लिए आपको गूगल पे कैसे सर्च करना, ये सारी चीज़ें हमारी उस वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें जो सिलेबस देख के उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है आप लोगों को कि सभी बच्चे अपने सिलेबस को देखने के साथ साथ इन पॉइंट्स को सर्च करें कि आपकी बुक में क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, जिससे जब आप लोग वर्कशीट करें तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मैं इस चैप्टर को अभी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मुदिता IAS वॉरियर नाम से अगर आप सर्च करते हैं तो हमारे चैनल तक पहुँच जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक दिया है। वहाँ पर भी आपको बहुत हेल्पफुल चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो भी आपके कंटेंट से रिलेटेड होती हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका जो भी कंटेंट होता है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे, आपकी बहुत हेल्प होगी। ओके।